फिर मैं नहीं बोलो, मत पूछो। अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करो, आराम से बात एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना। यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये यति नरसिंहानंद की आखिरी गलती और आखिरी बदतमीजी थी जो उसने बीबीसी के पत्रकार के साथ की थी। यूं तो पत्रकारों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अनर्गल बातें कर चुका है, उनमें आतंकी देख चुका है, गंदी बातें कर चुका है उनके बारे में। लेकिन ये वाली जो गलती उसने की थी, ये उसकी आखिरी गलती थी। इसके बाद उसके गिरबान को पकड़कर घसीटते हुए जेल ले गई थी पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जब एक पत्रकार ने जब सवाल पूछने शुरू किए, इसकी परतें उधेड़नी शुरू की, तो इसके गुर्दे छिल गए थे। गुर्दे इस कदर छिल गए थे कि चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बवाल करने लगा। अपने गुंडे जो साथी थे, अपने जो जिनको ये भक्त कहता है अपने, वो टूट पड़े थे पत्रकार पर। उसे पहले मारा पीटा गया था, लेकिन आखिरकार इसकी करनी की सजा इसको मिल गई। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसके गिरेबान पर हाथ डाला और खींच कर ले गई थी जेल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको पता ही होगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हमेशा गंदी और अनर्गल बातें करने के लिए जाना जाता है। धर्म संसद 17 तारीख से 19 दिसंबर तक हुई थी, यानी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर पिछले साल 2021 में। उस दौरान कई तरह की अनर्गल बातें की गई थी। मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी, उनके नरसंहार की बात कही गई थी। इन तमाम बातों के बीच लगातार मामले दर्ज हो रहे थे, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, नामजद। फिर नामजद एफआईआर की लिखी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तमाम तरह की वीडियोस निकलकर सामने आ रही थी कि कैसे उत्तराखंड की पुलिस इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। और यह शख्स लगातार न केवल मुसलमानों के खिलाफ फिर भी जहर घोल रहा है, नफरत फैला रहा है, बल्कि संविधान और कोर्ट और कानून को चुनौती दे रहा है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करता, सबकी धज्जियां उड़ा देगा। तमाम तरह की वीडियोस इसकी निकलकर सामने आ रही थी। इसी बीच एक इंटरव्यू हुआ। वो आज इंटरव्यू इसलिए दिखाने जा रहे हैं कि वही एक इंटरव्यू था जिसमें ये चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, पागलों की तरह चीखने लगा था, और आखिरकार पुलिस को इसे गिरफ्तार करना ही पड़ा। एक एक वो इंटरव्यू इसलिए दिखाना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसकी गिरफ्तारी से पहले का और इसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण वही इंटरव्यू है, जब इसने पत्रकार के साथ न केवल बदतमीजी की, उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा था। उस पत्रकार को मारने के लिए दौड़ पड़ा था, यहां तक कि उस पत्रकार को बंधक बना लिया गया, काफी देर तक बंधक बनाए रखा गया। कहा जाता है कि धक्का मुक्की की गई, मारपीट तक की गई। तमाम तस्वीरें आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू का थोड़ा सा अंश देखिए, जब ये बिल्कुल इससे तमाम सवाल पूछे जा रहे थे और सवालों पर ये पागलों की तरह कैसे चीख रहा था। सुन लीजिए। एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना। आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट, यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। दरअसल ये एक बीबीसी का इंटरव्यू था और इसको लेकर जो तमाम चीजें हुई हैं धर्म संसद के नाम पर, वसीम रिजवी के नाम पर, उसको लेकर था। ये धरना दे रहा है, ये नौटंकी कर रहा था वहां बैठकर, हरिद्वार में बैठकर, कि मेरे साथी वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये तमाम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की सरकार है, ज्यादा गिरफ्तारी का शौक चढ़ रहा है तो आओ ना छत्तीसगढ़, आके तो देखो किसी और राज्य में, राजस्थान आके ये कर्म करके देख लो। लेकिन इसको भी पता है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और आराम से बैठकर ये वहां पर बदतमीजी कर सकता है। सरकार को छोड़कर ये तमाम चीजें, संविधान को उल्टा सीधा बोल सकता है, कानून को उल्टा सीधा बोल सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। खैर, इन सब के बीच लगातार सवाल जवाब हो रहे थे। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का रोरा रो रहा था और छाती पीट रहा था। ये सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे छोड़ दिया गया। केवल उस व्यक्ति के माध्यम से भारत में जिहादियों के समर्थकों ने एक संदेश दिया है कि अगर तुम मुसलमान से हिंदू बनोगे और मोहम्मद के खिलाफ बोलोगे तो ये अंजाम होगा, तुम जेल भी जाओगे, तुम्हारा अपमान भी होगा, प्रताड़ित भी होगे। इसके विरोध में मैं यहां पर अनशन पर बैठा हुआ हूं। यही नहीं, इससे सवाल पूछा जा रहा था कि आपको लेकर लगता नहीं है सॉफ्ट है पुलिस? बिल्कुल, तमाम ये सवाल है कि सॉफ्ट है, क्योंकि इसका प्लान खोलने लगा था, क्योंकि ये खुद भी जानता है कि पुलिस इसको लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। पुलिस लगातार और सरकार इसको लेकर पूरी सॉफ्ट थी, और ये जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करता है, उसकी परतें उधेड़नी शुरू कर दी थी बीबीसी के रिपोर्टर ने।
सुन लीजिए। नाम से बोलना, नाम से ऐसे नहीं, फिर मत नहीं बोलो, मत पूछो अगर नाम। एक तो पहले आराम से बात करिए, आराम से बात एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना, आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा था। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। बस यहीं से ये पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगा था। दरअसल सवाल उठ रहा था कि सुरक्षा को लेकर, कि जिस डासना मंदिर में ये रहा करता था, वहां रहकर बकायदा गंदी और अनर्गल बातें, वहां सोचिए मंदिर में रहकर गंदी और अनर्गल बातें करता था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों में तो आतंकी दिखते थे इसको। तो ये उस दौरान की बात है और ये कहा जाता था कि इसके लिए सुरक्षा में बकायदा पुलिस वाले लगा रखे हैं, कई पुलिस वाले लगे थे इसकी सुरक्षा में, लेकिन इसको खुद की सुरक्षा इतनी ज्यादा थी। अब कहता है कि वो मंदिर की सुरक्षा के लिए थे। इसी को लेकर लगातार काउंटर क्वेश्चंस किए जा रहे थे बीबीसी के रिपोर्टर की तरफ से। तो ये पागलों की तरह चीखने लगा और इसी बीच बस रिपोर्टर ने कहा, जो पत्रकार थे उन्होंने बस इतना कहा कि शालीनता से और धीरे बात करिए। देखिए उसके बाद इसने क्या किया। फिर मत नहीं बोलो, मत पूछो अगर नाम। एक तो पहले आराम से बात करिए, आराम से बात एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना, आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा था। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। ये असली मवाली है, मवाली। ये है गुंडा, ये है लंपट। ये वो शख्स है जिसे पुराणों की जानकारी नहीं है, जिसे सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, इसे गुंडागर्दी की जानकारी है, मवालीपन की जानकारी है, कैसे जहर फैलाया जाता उसकी जानकारी है, नफरत की जानकारी है। संत कभी ऐसे होते हैं? आप सोचिए, ये भगवा रंग को किस तरीके से बदनाम कर रहा है। ये बकायदा एक साजिश का हिस्सा नजर आता है जहां भगवा रंग को बदनाम किया जा रहा है। वो हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवा पहनकर इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम नरसंहार की बात करना, सनातन धर्म को अपमानित करना, ये तमाम चीजें की जा रही है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से संत जाग उठे हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियां कभी सनातन परंपरा में होती ही नहीं है। यह शख्स लोगों को बरगलाता है। फिलहाल इसे इसी घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके गिरेबां पर डाला था पुलिस ने हाथ और खींचती हुई, घसीटती हुई ले गई थी, क्योंकि खुलने लगी थी पर्दे पुलिस की भी कि किस तरीके से पुलिस लगातार इसको बचाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये बैठकर खुलेआम कर रहे थे, इन पर यूएपीए नहीं लगी। यूएपीए के सवाल पर ये कहने लगा क्या मेरे पास कोई हथियार है। अब सवाल उठता है यही कि अगर इस पर कोई हथियार नहीं है, तेरे इसके बाद संत के पास कोई हथियार नहीं है, तो उत्तराखंड की सरकार यूएपीए नहीं लगाती, लेकिन त्रिपुरा की सरकार यूएपीए लगा देती है। क्यों? क्योंकि लिखा जाता है त्रिपुरा इज बर्निंग। यानी श्याम मीरा सिंह जैसे एक पत्रकार के पास हथियार हुआ करते थे क्या? सिर्फ लिखने भर से यूएपीए की कार्रवाई कर दी जाती है। जब वकील वहां पहुंचते हैं तो यूएपीए की कार्रवाई कर दी जाती है। इस यूएपीए की कार्रवाई के सवाल पर भी भड़क उठा था। सुन लीजिए। नहीं, यूएपीए किस बात पे लगना चाहिए? मेरे पे कोई हथियार है? मेरे पे कोई, मेरे पास सिर्फ एक बोलने पे यूएपीए लग जाएगा? तो फिर तो इस हिंदुस्तान में आधी जनता जेल में होनी चाहिए। कुछ मैंने आतंकवादी किसी गतिविधि में मैं संलग्न आज तक पाया गया हूं, मेरे फोन कॉल की डिटेल से कोई कत्ल हुआ हो, कोई अपहरण हुआ हो। तो सुना आपने ये किस तरीके से अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार इसी तरह की गतिविधियों को यह अंजाम देता रहा है। ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करता रहा है, गुंडागर्दी करता रहा है। आनंद फानन में वहां जो इसके चेले चपाटे मौजूद थे, या यूं कहिए इस लंपट के साथी जो मौजूद थे, उन्होंने पत्रकार को घेर लिया था। बीबीसी के पत्रकार को घेर लिया, उसके साथ धक्का मुक्की की, उसे बंधक बनाए रखा, गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी गई थी। और उसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची थी, उसके बाद इस लंपट और इस लंपट के साथियों के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, इस गुंडे के ऊपर, कि किस तरीके से पहले धर्म संसद के नाम पर लोगों को निशाना बनाने की बात करता है, गुंडागर्दी की बात करता है, और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तब भी गुंडागर्दी की हदें पार करने की कोशिश करता है। फिलहाल इन सब के बीच खबर यही है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जेल के अंदर है, जहां वो काल कोठरी में बैठा हुआ है। बड़ी इच्छाएं हो रही थी उसके अंदर जाने की, अब वो तड़प रहा है, चीख रहा है, वहां बैठकर चिल्ला रहा है और छाती पीट रहा है। और इसलिए छाती पीट रहा है क्योंकि अब उसे जहर फैलाने नहीं दिया जाएगा। नफरत फैलाने वाले की जगह सिर्फ जेल होगी, यह अब तय हो चुका है। जैसा कि वो लगातार करता रहता है, अब वो नहीं कर पाएगा। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।